वो कहाँ गए एससी एसटी ओबीसी के वोट के ठेकेदार नेता? कहाँ है वो ठेकेदार नेता जो ठेकेदारी लेते फिरते हैं कि आइए जिसको खड़ा करेंगे साहब हम ठेके लेते हैं वोट का? कहाँ है वो नेता आज के डेट में? ये सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ये पूरा परिवार है, 3 भाइयों का परिवार है। यूपी से आके दिल्ली में गुहार लगा रहे हैं। 2019 में कह रहे हैं कि देख रहे तारे लग रहे हैं, सब भगा दें। जहाँ भी अपने बेटे ने गुतबक के राखे रहूं मैं तो मजूरी क्यों ना जान देता, भूखे रह लेता मैं तो मजूरी क्यों ना जान दे रहे के बाहर। देखिए इनका रोता हुआ, देखिए इनका चेहरे का, देखिए कैसे इनका चेहरे पे कि किस तरह से बिलख बिलख के रो रही है ये महिला। इधर आइए, पोस्टर दिखाइए पूरा। जंतर मंतर नई दिल्ली, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश के दलित वाल्मीकि परिवार के मुखिया की जमीन को कब्जा के विरोध में दबंग यादवों द्वारा हत्या कर देने व पूरी जमीन कब्जा करने वाले यही गमछे वाले, यही फटे शर्ट वाले, ये शर्ट देख रहे हैं फटे शर्ट वाले, ये जो सरकार को वोट देते हैं वो सरकार सूट बूट टाई वोटर बकारी बंगला हवाई जहाज सब इनके एक वोट के बदौलत चलता है। लेकिन ये शख्स तो जो नेताजी आके अपने कहते हैं कि हम इनका वोट का ठेका लेते हैं, वो पहले अपने समुदाय का हाल तो देख ले, कम से कम इनकी जो आरोप है उसमें सच्चाई क्या है ये तो पता करें। खैर आप कौन है इनकी? आप बहू हैं? अच्छा, उसी परिवार की? हाँ जी हाँ जी। तो आप सब लोगों को भागना क्यों पड़ रहा? भागना इसलिए पड़ रहा, भगा दिया उन्होंने, अन्न पानी हमारा सब बंद कर दिया था। आटे वाली वो चक्की आती पिसने के लिए, उसको भी मना कर दिया कि खबरदार जो इनके घर पे गए, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। आटा भी नहीं पिसने देते? कुछ भी नहीं आने दिया हमारे घर तक, कोई साग सब्जी की सुविधा तक आने। किसने कब्जा किया? जब यादव समुदाय के लोग हैं सर। यादव समुदाय के लोग? अब तो यादव की सरकार भी नहीं है, तो यादव समुदाय के लोग कब कब्जा किया? पता नहीं सर, 2019 में क्या कहते हैं पिताजी को मारने से पहले भी कब्जा किए थे। ये उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो नेता आपके ठेकेदार बनते हैं, जो आके वोट के टाइम में आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके घर में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आपके साथ खटिए पे बैठने को तैयार हैं, वो नेता गायब कहाँ है आज के डेट में? बार बार एक ही सवाल पूछूंगा, और वो सवाल इसलिए पूछूंगा कि जो एससी एसटी ओबीसी समुदाय के बड़े बड़े नेता बनते हैं और जो कहते हैं कि हमारे कहने पे वोट इधर से उधर हो जाता है, तो वो एससी एसटी ओबीसी के लोग भी देख ले कि उसी समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा लोग पूरे परिवार के लोग हैं, जब घर से बेघर कर दिए जाते हैं, 4 साल से घूमते फिर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नेता आया आपका एससी एसटी ओबीसी का कि भाई क्या हो गया? आए थे सब, कुछ नहीं हुआ, फोटो खिंचा के चले गए थे। फोटो खिंचा के चले गए? हाँ, बस दिखावा। क्या बोला कि मतलब देखता हूँ। दोस्तों नमस्कार, जब भी इस देश में चुनाव होता है तो खासकर इनकी जनसंख्या करीब करीब 80% और 100 करोड़ जो भारत में वोटर है आज के डेट में, मोटा मोटा मैं बात करूं तो कम से कम 70 करोड़ ये वोटर है। और इन 70 करोड़ वोटर, यूपी में भी घोसी का चुनाव हुआ था, इन्हीं के दलित नेता ठेकेदारी लेते हैं कि हम आपको जिता देंगे। दलित सारे वोटर हमारे कहने से, एसटी एसटी ओबीसी वोटर हमारे कहने से एक ही आदमी को वोट दे देंगे, जिसको चाहेंगे उसको वोट दिला देंगे। मैं उन दलित नेताओं, उन एसटी एसटी ओबीसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पहले अपने ये एसटी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, जो घर से बेघर किए गए हैं, जिनकी जमीन जायदाद छीन ली गई है उत्तर प्रदेश में, इनके साथ खड़े हो जाते। जब भी चुनाव होता है, हर अपने आप को तथाकथित नेता कहने वाला इस समुदाय को जो रिप्रेजेंट करता है, खासकर मैं एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं जिसको चाहूं वोट दिला सकता हूं। और सच्चाई यह है इस देश की कि अगर कुर्सी पे कोई भी समुदाय बिठा सकती है तो वो एससी एसटी ओबीसी वो समुदाय है जिनकी वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है इस देश में। लेकिन यही दलित समुदाय के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग उत्तर प्रदेश से भागे भागे फिर रहे हैं और पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के। ये एक माँ है, ये इनकी बेटी है, ये इनकी नाती या नतनी जो भी होगी, ये उनके बेटे हैं, पूरा परिवार यहाँ पे है और ये रो रही हैं, कह रही है कि इनका जमीन जायदाद सब छीन लिया गया है। किसने छीना, कब छीना, कहाँ पे जमीन था आपका, कौन जमीन छीन लिया आपका? यादव लोगों ने जमीन छीन ली, जमीन के पीछे हत्या कर दी मेरे पति की। और आपके हस्बैंड की हत्या कर दी जमीन के पीछे? हत्या कर दी, गाँव से भगा देंगे और नवेड़ा में छिप छिप के रह रहे हैं। जहाँ भी धमकी आ रही है कि चुप रह जा, कछु ऑक्शन मत उठावे तो मार देंगे, तेरा पापा मार दो तैसी तो मार देंगे, डरप के रह गए। और बच्चन को मैं तो मजबूरी करवे ना जानते रहे कि डर लगा तो कहीं मारे न दे पापा की तरह।
गाड़ी वाड़ी आते हैं तो मांग मांग के बच्चों को खाना खिलाते हैं। बहुत परेशान रह रहे हैं सर। कब जमीन आपका उन्होंने ले लिया या हड़प लिया या कब्जा कर लिया, कब की बात है ये जमीन? और हमारे देवर जेठन की जमीन छीन ली आगे, और फिर पीछे थे उनकी जमीन की, कहीं के जमीन दे दे तो उनने कही मैं बाल बच्चन को कैसे पालूंगा सर, मेरी जमीन बाल बच्चा है मेरे, तो ना ही कर दे तो मर्डर कर दो उनको। चलिए मैं आप इनकी बिटिया हैं? हमें ये बोलना है कि हम जो जिसने हमारे पापा को मारा है वो जेल जाए और हमें इंसाफ मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, आप इनके बेटे हैं, जरा इधर आइए। अब आप मेरे को ये बताइए कि मेरे ख्याल से कम ये 1 दर्जन से ज्यादा सब आपके परिवार के लोग? मेरे घर का ही परिवार है सर, 30-35 सदस्य हैं, सब गांव से भगा रखे सर। जमीन पे कब्जा उन्हीं दबंग लोगों का। किसने कब्जा किया जमीन? यादव समुदाय के लोग हैं सर। यादव समुदाय के लोग? अब तो यादव की सरकार भी नहीं है, तो यादव समुदाय के लोग कब कब्जा किया? पता नहीं सर, 2019 में क्या कहते हैं पिताजी को मारने से पहले भी कब्जा किए थे उसी जमीन के पीछे। पिताजी को कब मारा? 2/12/2019 को पिताजी की हत्या करी। 2/12/2019 को? मतलब कैसे? उनकी हत्या कैसे की? जी सर, घर बुला के लेके गए सफाई के बहाने, मार दिए सर। और फिर सफाई के बहाने? और सफाई कर्मी थे? हाँ भाई, घर में कोई ये लोगों के यहाँ कुछ पेंशन वगैरह होता तो वो गोलियां पत्थर उठवाने के लिए बुला लिया। अच्छा, तो उसके लिए ले मार के डाल दिए सर। पहले कह दी थी कि हम तुझे मार देंगे, या तो जमीन दे दे तू साले भंगी हमारे। कितना जमीन था आपका? हमारे पिताजी 3 भाई थे, टोटल तो हम पर 14-15 बीघा जमीन है सर। 3 भाई पिताजी थे, तो आपके पिताजी के हिस्से की जमीन उन्होंने लिया है कि 5 बीघा? 5 बीघा सभी ले लिया या सबकी जमीन ले ली? तो बाकी 2 भाई कहाँ आपके पिताजी? हम उनके बड़े भाई। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हो? जी, जो मारे उनके बड़े भाई हैं। हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा, तो क्या आपका जमीन पे कब्जा कैसे किया? इसको नीचे करो जरा। जमीन पे कब्जा कैसे किया? जमीन पे कब्जा कर लो साहब, पहले हमारा भाई मार दो। भाई मारने के बाद में सब जमीन ले रहे हो, जमीन के चक्कर में ही मारा था वो। कौन से समुदाय से आते हैं आप लोग? SC ST OBC में आते हैं? हाँ, SC ST OBC में आते हैं? ऐसे तो आप पुलिस गया, थाने गए, कहीं हाँ, गए? पुलिस में गए, थाने में गए, सोने को रिपोर्टें लिख देंगे और रिपोर्ट को आप बताएं थानेदार में वैसे तो फिर मेरे तोड़ देता है और काट देता है और जो डलवा जाता फिर इधर से खबर आती है कि मेरे तोड़ दी और तो फिर डलवा दी, लेकिन डटन नहीं देता। वो कहाँ गए SC ST OBC के वोट के ठेकेदार नेता? कहाँ है वो ठेकेदार नेता जो ठेकेदारी लेते फिरते हैं कि आइए जिसको खड़ा करेंगे साहब हम ठेके लेते हैं वोट का? कहाँ है वो नेता आज के डेट में? ये सारे SC ST OBC के लोग हैं और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ये पूरा परिवार है। 3 भाइयों का परिवार है। यूपी से आके दिल्ली में गुहार लगा रहे हैं। 2019 में कह रहे हैं कि इनके पिता की हत्या की गई, 2019 में की गई। 3 भाई थे, यानी कि इनके चाचा ताऊ मिला के उनका जमीन पे कब्जा कर लिया गया। पुलिस थाने कहीं गए, क्या हुआ? कुछ भी हुआ? थाने गए, थाना दरबार किया था तो सब लोग वो थाने वाले बोलते बॉडी लेके गए थे कि 5-10 गवाह अनकास्ट के कहाँ से लेके आएगा, तेरे कहने तो नहीं मान लेंगे कि तेरा पापा मार दिया। तो पापा मारा तो मारा होगा, तो कुछ कैसे मारा? कुछ मारपीट के मार दिया या सफाई, घर की सफाई करवा रहे बाहर और पीछे से रोड आके मारे और फिर रोड पर डाल दिए, ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ा दिया किसी और इंजाम देने के लिए। ये हुआ। 1 मिनट हटिएगा, ये पोस्टर दिखाएगा, हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे। ये 1 मिनट इधर आइए, पोस्टर दिखाइए पूरा। जंतर मंतर नई दिल्ली, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश के दलित वाल्मीकि परिवार के मुखिया की जमीन को कब्जा के विरोध में दबंग यादवों द्वारा हत्या कर देने व पूरी जमीन कब्जा करने वाले पूरी इन्होंने दास्तान लिखी है और पूरा परिवार का 1 दर्जन से ज्यादा इन्होंने नाम लिखा है, जो सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए, जिनको आपने कैमरा पे देखा होगा। ये वो शख्स है जिनकी हत्या का ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। ये 2019 से 4 साल बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है, जिसकी वजह से ये दर बदर फिरते घूम रहे हैं। तो जो नेताजी आके अपने कहते हैं कि हम इनका वोट का ठेका लेते हैं, वो पहले अपने समुदाय का हाल तो देख ले, कम से कम इनकी जो आरोप है उसमें सच्चाई क्या है ये तो पता करें। खैर, आप कौन है इनकी? आप बहू हैं? अच्छा, उसी परिवार की? हाँ जी। तो आप सब लोगों को भागना क्यों पड़ रहा? भागना इसलिए पड़ रहा, भगा दिया उन्होंने, अन्न पानी हमारा सब बंद कर दिया था। आटे वाली वो चक्की आती पिसने के लिए, उसको भी मना कर दिया कि खबरदार जो इनके घर पे गए, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। आटा भी नहीं पिसने देते? कुछ भी नहीं आने दिया हमारे घर तक, कोई साग सब्जी की सुविधा तक आने नहीं दी। हम बहुत परेशान हो गए। तब ये डेमोक्रेसी है? फेरी वाले तक नहीं आते भाई साहब, इनके परिवार तक फेरी वाले भी नहीं पहुंचते हैं। जो सब्जी भाजी वाले को भी नहीं आने देते? नहीं आने दिया, उन्होंने खुद रोक लिया। आटा भी नहीं पिसने देते? नहीं, भूखे प्यासे थे हम लोग, ससुर खत्म होने के तो वहाँ अपने या एटा की बात करो ना, बेटा में एटा से कब भागे? हम लोग जब उनकी हत्या हुई थी उसके कुछ दिनों बाद ही चले आए। तो कितने साल से ऐसे भागे फिर रहे हैं?
4 साल हो गए हमको। 4 साल से ऐसे भागे भागे 19/4/2023 4 साल से भागे भागे फिर रहे ये पूरा परिवार। तो गुजारा कैसे चल रहा भाई मेरे, कैसे गुजारा चल रहा, कैसे खा रही हो? अब क्या करें, कैसे खा रहे हैं सर, ऐसे ही खा रहे हैं। गाड़ी आती है हमारे उधर खाने वाली, बच्चे हैं हमारे। कहानी दे नहीं रहे तो क्या खाएंगे बाबूजी, फिर क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे फिर? जो कि खेत में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं लेटरिन करवाने, उसको भी नहीं जाने देते हैं, तो कहाँ जाए फिर? हैं? खेती में तुमने कब्जा कर लिया। माननीय राष्ट्रीय आयोग में जाइए, वहाँ से आपको इंसान मिलेगा। साहब 2 साल दौड़ाया, हाथ पैर जोड़े थे, फिर जाकर कोई हेयरिंग लगाई तो वह हेयरिंग में भी नहीं सुनी थी। सीधी बात बोली थी आयोग के डायरेक्टर हैं संजय कुमार सिंह, उन्होंने बोला तेरे पापा मरा उसका तुझे पैसा मिल गया। मैं सर पैसे की बात ना है, मुझे न्याय चाहिए। कि चल मौज ले आराम से अब जा। मैंने सर पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब तो जो कहते हैं कि तू यहाँ रह रहा है वहाँ भी तुझे मार दिया जाएगा सर, नौकरी भी नहीं करेगा। तुम लोगों के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ, चल भाग। फाल फेंक दी सर, उल्टी सीधी गालियाँ बकती थी उन लोगों को, आयोग से भी सब कुछ बंद करवा दिया सर। बिल्कुल कहीं कोई सुनवाई ना है। जिस उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सुशासन का बहुत बड़े बड़े दावा किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत दावा किया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में आज देखिए ये पूरा 1 दर्जन से ज्यादा परिवार घर से बेघर कर दिया गया है। कह रहे हैं कि 3 भाई मिला के 15 बीघा जमीन के करीब कब्जा है। और मैं बार बार एक ही सवाल पूछूंगा, और वो सवाल इसलिए पूछूंगा कि जो SC ST OBC समुदाय के बड़े बड़े नेता बनते हैं और जो कहते हैं कि हमारे कहने पे वोट इधर से उधर हो जाता है, तो वो SC ST OBC के लोग भी देख ले कि उसी समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा लोग पूरे परिवार के लोग हैं। जब घर से बेघर कर दिए जाते हैं, 4 साल से घूमते फिर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नेता आया आपका SC ST OBC का कि भाई क्या हो गया? आए थे सब, कुछ नहीं हुआ, फोटो खिंचा के चले गए थे। फोटो खिंचा के चले गए? हाँ बस दिखावा। क्या बोला कि मतलब देखता हूँ, सब देख लेंगे, चिंता मत करो आप, सहयोग करते हैं, यही सब बोले। और क्या है वो? हमारी माँ को खड़े कर लिए, फोटो खिंचवा गए, हमने करा, हमें खड़ा कर दिया, हमें पता ही नहीं कहा। हम तो कह रहे साहब न्याय दिलाएंगे हमें, कुछ नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। आज अकेले हम मर रहे हैं, कोई नहीं सर, बिल्कुल कोई नहीं है। किसी ने रास्ता बताई थी आयोग के लिए, तो हमें बताइए कि SC ST आयोग में ये 3-3 वकील बिठा रखे हैं, ये किस लिए बिठा रखे हैं? उसमें बैठने वाला आदमी सक्षम नहीं है या उसका अधिकारी सक्षम नहीं जो वकील बिठा रखे हैं? वकीलों का खर्चा सरकार क्यों झेल रही है? SC ST का जो आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसी में SK सिंह निदेशक जो हैं दारू पी करके बैठते हैं सर, यहाँ लोगों को भड़काते हैं वहाँ से, हड़प यहाँ से, हम तुम्हारे लिए बैठे। सबसे पहली बात तो ये कि वो वहाँ के जिला के जो अधिकारी आते हैं उनसे पर्सनल मिलते हैं, बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, उसके बाद में इनके साथ बैठते हैं। फिर इनको नहीं बोलने देते, इनको नहीं, फिर अधिकारियों के पक्ष में बोलते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं। अरे पीड़ित परिवार है तो पीड़ित परिवार को पूछेंगे। लेन देन हो जाता है पहले से ही, तो क्या करेंगे, हमारी थोड़ी ना सुनेंगे, वो तो पैसे वालों की सुनेंगे। जमीन की कितनी कीमत होगी? जितना जमीन आपका कब्जा किया, मोटा मोटा कम से कम सब जमीन की कम से हो गई 70-80 लाख रुपए करीब, 70-80 लाख के करीब। जी। सवाल जमीन का नहीं है, सवाल इस देश की न्यायिक व्यवस्था का है, सवाल इस देश के उस समुदाय का है जो हाशिए पे ढकेल दिया गया है। और बड़े बड़े नेता आके भाषण देते हैं चुनाव के टाइम में SC ST OBC का वोट पाने के लिए। मैंने कहा ना 100 करोड़ इस देश में मोटा वोटर हैं, वोटर की बात कर रहा हूं, और करीब 70% से ज्यादा ये वोटर है, और जो ये तय करते हैं कि कुर्सी पे कौन बैठेगा। लेकिन वोट के टाइम पे इनसे वोट तो ले लिया जाता है, इनके ठेकेदार तो बहुत सारे नेता बन के सामने आ जाते हैं। लेकिन आज ये पूरा परिवार जब रोड पे घूम रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है, तो न्याय इनको कौन देगा और किससे ये उम्मीद करे? क्या यही न्यायिक व्यवस्था है हमारे देश की जो आपके सामने दिख रहा है आज के वक्त में? पुलिस हो, थाने हो, हर जगह ये कह रहे हैं जाके आ गए, पुलिस थाने सब जगह गए थे। सर अब तो पुलिस भी बोलती है कि जाने बहुत परेशान करा है, इसको बंद करो साले को। तो भाई साहब इनको बंद कर दिया, आपको बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया था निर्दोली थाने में। क्यों बंद किया था? जमीन के चक्कर में साहब। आप जमीन के? हाँ जमीन के चक्कर में। क्या कह रहे थे? जमीन लिखवा दो, क्या कह रहे थे? जमीन लिखवा दो ना, तुझे भी मार देंगे और भगा देंगे गांव से तुझे, और वो ही करा इन लोगों ने। अब हम टुकड़ों को भी परेशान है, क्या खाएं, कैसे बच्चों को पालें, कहाँ जाएं बाबूजी हैं? जब तो मेहनत के सारे कागजात हैं आप लोगों के पास? कागजात सारे आपके पास हैं? सारे कागजात आपके पास हैं? जहाँ गए हैं वहाँ सब कागज हैं, पूरी कार्रवाई के कागज हैं। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा भरोसा था वो अनुसूचित जाति आयोग पर था। लेकिन वहाँ जो SK सिंह है, जब तक रहेंगे तब तक मैं बता रहा हूँ, किसी भी समाज के आदमी को, चाहे वो SC ST का हो, चाहे OBC का हो, या वो किसी का भी हो, वो अपने तरीके से काम करते। कहते मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, मैं अपने तरीके से काम करूंगा।
इस तरीके के उनके शब्द होते हैं। बड़ी बड़ी आंखें ऐसी रहती है जैसे दारू पी करके बैठा हुआ आदमी है, इस तरीके का। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उम्मीद जो SC/ST आयोग से थी, वहाँ पे भी इनको कोई भी नहीं लगा कि हमें न्याय मिल सकता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में हम कहते हैं कि गरीबी हो, गरीबी आदमी झेल भी लेता है, लेकिन यहाँ का न्याय देखिए और इन पे होता हुआ अन्याय देखिए। पूरा परिवार बेघर होके घूम रहा है। अपनी जमीन करीब करीब 15 बीघा ये बता रहे हैं 3 भाइयों में, एक भाई की हत्या कर दी जाती है, 2 भाइयों की और भी जमीन हड़प लिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन या न्याय व्यवस्था कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो नेता आपके ठेकेदार बनते हैं, जो आके वोट के टाइम में आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके घर में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आपके साथ खटिए पे बैठने को तैयार हैं। वो नेता गायब कहाँ है आज के डेट में? वो नेता आपको नजर नहीं आ रहे इनको कि आके पूछे कि आखिर क्या बात है, किसने कब्जा किया। और बात करूं अगर न्याय की, तो इस देश में बड़ी दुर्भाग्य है कि न्याय इतना सस्ता नहीं है कि इन जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। निचली अदालत में जाते जाते इनके घर क्या, इनको तो अभी भी कुछ नहीं है इनके पास, उसके भी पैसे नहीं होंगे इनके पास। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये जा नहीं सकते। और इन्हीं की मजबूरी का फायदा उठा के जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दबंगों ने इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है। आरोप नहीं जी, सत्य है ये, आरोप थोड़ी है ये, सत्य बात है ये। मैं खुद वहाँ 2-3 बार गया हूँ देखने के लिए, ताले लगे हुए हैं, ताले नहीं खोलने देते, नल से पानी नहीं पीने देते, जो कि सरकारी नल इनके आवास पे, उसे नहीं पानी पीने देते हैं। इतना दुर्भाग्य इनका। कहते हैं इधर आएगा पेड़ से बांध के मारो, साला जी बहुत उछल कूद कर रहा है, इसके बाप की तरह इसे भी निपटाओ और इसकी फैमिली को पूरे को जैसे गाँव में खत्म कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ गया परिवार। साहब इतना वो करते हो तो छोड़िए। नोएडा में पहले तुम हीरो में भंगी रह रहे हो साले, तुम नहीं रहोगे यहाँ, ये भी अत्याचार हो रहा है, नहीं रह सकते हो यहाँ। क्या कहते नहीं रह सकते यहाँ? हाँ, भगाएंगे तुमको, हम मार देंगे, तब भागोगे, क्या करें? जान बचा के भागे हैं, फिर पीछे पड़ रहे हैं तो क्या होगा? अकेले झूठ बोला तो जाके देख लो, तारे लग रहे हैं, सब भगा दें। जहाँ मैं अपने बेटे ने गुतबक के राखे रहूँ, मैं तो मजूरी को ना जान देता, भूखे रह लेता, मैं तो मजूरी को ना जान डर के बाहर। देखिए इनका रोता हुआ, देखिए इनका चेहरे का, देखिए कैसे देख रहे हैं इनके चेहरे पे कि किस तरह से बिलख बिलख के रो रही हैं ये महिला, और इनके साथ 1 दर्जन से ज़्यादा महिला भी हैं, पुरुष भी हैं उसमें शामिल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो समुदाय इस देश में सरकार को कुर्सी पे बिठाती है, वो समुदाय बिलख बिलख के रोड पे रो रही है। फिर भी हमारी सुनवाई नहीं है कुछ भी। क्या जाएं हम, क्या मर जाए क्या बच्चों को ले जाएं, क्या हम जाएं, सारा परिवार। जिसने कब्जा किया है वो जो आप यादव का नाम लिखा है, जो यादव जिसकी बात कर रहे हैं आप, जिन्होंने कब्जा किया है, वो लोग कहाँ वहीं रह रहे हैं? वो वहीं रह रहे हैं, उनका पूरा गाँव है जी। वो तो हमारे कोई पैसे की कमी थोड़ी है, दबंग आदमी है वो। हर जगह कहते हैं कि हमारा हर जगह आदमी बैठा हुआ है, कहाँ भगेगा? कौन सी सरकार कितनी दबंग करेगा? मैं जहाँ बोलूँ वहाँ हम बैठे। मात्र हमारे 3 ही घर हैं, बस उन्हीं के जैसे रास्ता शुरू है, उन्हीं के उधर से रास्ता खत्म है। अच्छा। तो जाने के लिए हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो धमकी देते हैं, इधर से जाते हैं तो उधर भी वही लोग हैं, इधर से निकलते हैं तो इधर भी वही लोग हैं, कहाँ जाएं? इतनी बड़ी फैमिली है, 10-15 बच्चे तो हमारी गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहाँ जाएं इतनी बड़ी फैमिली को लेके सर? चलिए हम रामराज की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात होती है तो कहते हैं रामराज। क्या रामराज में ऐसा होता था? क्या कोई भेदभाव किया जाता था? बड़ी ही दुर्भाग्य और बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरह से हमारे देश में खास करके SC/ST OBC के लोग आज रोड पे दर-बदर होकर घूम रहे हैं, खासकर इस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, क्या इनको न्याय मिलेगा? क्या वो नेता जो इनके समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं हम इनके ठेकेदार हैं, क्या वो नेताजी इनको न्याय दिलाएंगे? 2024 का भी चुनाव सामने है, चुनाव के भरोसे ही कम से कम इनको न्याय दिला दे तो समझ में आए कि हाँ नेताजी इनके नेता हैं। लेकिन नेताजी तो कुर्सी के लिए नेता है, इनके पास आके कोई आएगा? लेकिन यही गमछे वाले, यही फटे शर्ट वाले, ये शर्ट देख रहे हैं, फटे शर्ट वाले, ये जो सरकार को वोट देते हैं, वो सरकार सूट बूट टाई वोटर बकारी बंगला हवाई जहाज सब इनके एक वोट के बदौलत चलता है। लेकिन ये शख्स पूरे परिवार के साथ दर बदर होकर घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज के वक्त में चुनाव आने दीजिए, इनके चरणों में गिरे पड़ेंगे वोट के लिए, लेकिन इनके न्याय के लिए कोई जबान खोलने को तैयार नहीं है। नमस्कार।